कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जिसके माता पिता अलग हो चुके हों, जिसे बचपन में इमोशनल पेन मिला हो, लेकिन वही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर दे। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बना, वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद बना, सम्मान बना और इंसानियत की मिसाल बना। ये कहानी है भारत के सबसे सम्मानित इंसान रतन टाटा की। एक ऐसा बिलियनर जिसने लग्जरी से ज्यादा ह्यूमैनिटी को चुना। एक ऐसा लीडर जिसने प्रॉफिट से ज्यादा लोगों की जिंदगी की चिंता की। और एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया आज भी लेजेंड कहती है। अध्याय 1, टूटा हुआ बचपन। रतन टाटा का जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 में, मुंबई में। वो पैदा तो हुए थे इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली में, लेकिन उनका बचपन किसी फेरीटेल जैसा नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स अलग हो गए। आज भी एक मिडिल क्लास बच्चा अपने पेरेंट्स की लड़ाई देखकर टूट जाता है। सोचिए, एक बच्चा जो इमोशनली अकेला हो, वो अंदर से कितना टूटता होगा। रतन टाटा को उनकी ग्रैंडमदर ने पाला और शायद यहीं से उन्होंने सीखा, असल रिचनेस पैसों में नहीं, वैल्यूज में होती है। उन्होंने बचपन में लोनलीनेस देखी, साइलेंस देखा, इमोशनल पेन देखा, लेकिन उन्होंने कभी बिटरनेस नहीं चुनी। उन्होंने डिग्निटी चुनी। अध्याय 2, एक अकेला सपने देखने वाला लड़का। रतन टाटा बाकी रिच किड्स जैसे नहीं थे, ना फ्लैशी ना एरोगेंट। वो इंट्रोवर्ट थे, क्वाइट थे, लेकिन उनके अंदर ड्रीम्स बहुत बड़े थे। उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ी, अमेरिका गए और वहीं उन्हें प्यार हुआ। हाँ, इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन कभी डीपली इन लव थे, लेकिन 1962 इंडिया चाइना वॉर के कारण वो लड़की इंडिया नहीं आ पाई और रिश्ता टूट गया। कुछ दर्द जिंदगी भर इंसान के अंदर रहते हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 4 बार शादी के करीब पहुंचा, लेकिन डेस्टिनी कुछ और चाहती थी। कभी-कभी सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। अध्याय 3, फैक्ट्री के फर्श से शुरुआत। आज के बिलियनर किड्स सीधे सीईओ चेयर चाहते हैं, लेकिन रतन टाटा फैक्ट्री फ्लोर से शुरू हुए। उन्होंने टाटा स्टील प्लांट में काम किया, गरम भट्टियों के पास मजदूरों के साथ खाना खाया, फ्लोर साफ किया, मशीन्स के बीच पसीना बहाया। क्यों? क्योंकि वो पावर नहीं, रिस्पेक्ट कमाना चाहते थे। यही चीज उन्हें अलग बनाती है। उन्होंने वर्कर्स को एम्प्लॉयज नहीं, फैमिली माना। और शायद इसलिए आज भी लाखों लोग उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, फादर फिगर मानते हैं। अध्याय 4, टाटा इंडिका फेलियर। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप संभाला, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, ये सॉफ्ट आदमी बिजनेस नहीं चला पाएगा। लेकिन हिस्ट्री हमेशा क्वाइट लोगों से डरती है। उन्होंने ग्रुप को मॉडर्न बनाना शुरू किया, रिस्क लिए, बोल्ड डिसीजंस लिए, और फिर उन्होंने वो किया जो उस समय इम्पॉसिबल लगता था। रतन टाटा का सपना था इंडिया की अपनी कार बनाना, और इसी सपने से जन्म हुआ टाटा मोटर्स की पहली पैसेंजर कार, इंडिका। लेकिन लॉन्च के बाद कार फेल हो गई, लॉसेस बढ़ने लगे, लोगों ने मजाक उड़ाया, इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला, और आखिरकार फोर्ड कंपनी से डील करने की बात हुई। मीटिंग में फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा, अगर आपको कार्स बनानी नहीं आती तो बिजनेस शुरू क्यों किया? वो इंसल्ट रतन टाटा कभी नहीं भूले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डील कैंसिल कर दी, वापस इंडिया आए
और पूरी ताकत लगा दी। कुछ साल बाद वही इंडिका सक्सेसफुल हुई। उन्होंने इंडियन कंपनी से फॉरेन कंपनीज खरीदनी शुरू की। टेटली, कॉरस, पूरी दुनिया शॉक्ड थी। और फिर हिस्ट्री ने सबसे बड़ा ट्विस्ट दिया। साल 2008, जब फोर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रही थी, तब रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर खरीद लिया और फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, "यू आर डूइंग अस अ फेवर।" यही होता है साइलेंट रिवेंज। अध्याय 5, सपना नैनो कार का एक दिन। रतन टाटा ने सड़क पर एक परिवार देखा। एक स्कूटर पर 4 लोग बैठे थे। बारिश हो रही थी और बच्चे अनसेफ थे। उस दिन उन्होंने फैसला किया, मैं इंडिया के मिडिल क्लास के लिए सबसे सस्ती कार बनाऊंगा। और जन्म हुआ टाटा नैनो का। दुनिया शॉक्ड थी। 1 लाख रुपए की कार, इम्पॉसिबल। लेकिन उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। हालांकि नैनो कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस नहीं बनी, लेकिन उसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं था। उसका उद्देश्य था लोगों की जिंदगी सेफर बनाना। और यही डिफरेंस है बिजनेसमैन और विजनरी में। अध्याय 6, जैगुआर लैंड रोवर का सबसे बड़ा रिस्क। जब रतन टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदी, लोगों ने कहा, यह सबसे बड़ी गलती है। मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, एक्सपर्ट्स ने मजाक उड़ाया। लेकिन ग्रेट लीडर्स भीड़ की आवाज नहीं सुनते, विजन सुनते हैं। कुछ साल बाद जैगुआर लैंड रोवर प्रॉफिट मशीन बन गई और वही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे तालियां बजाने लगे। याद रखिए, जब आप बड़ा सोचते हैं, शुरुआत में लोग हंसते हैं, बाद में वही लोग क्लैप करते हैं। अध्याय 7, 26 नवंबर और इंसानियत की असली मिसाल। 2008 मुंबई रो रही थी। 26/11 अटैक्स, ताज होटल जल रहा था, लोग मर रहे थे, फियर एवरीवेयर। लेकिन उस समय रतन टाटा ने जो किया, उसमें उन्हें बिजनेसमैन से लेजेंड बना दिया। उन्होंने सिर्फ होटल रिपेयर नहीं करवाया, उन्होंने विक्टिम्स के फैमिलीज का पर्सनली ध्यान रखा, एम्प्लॉयज के घर गए, उनके बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट की, घायल लोगों का इलाज करवाया, स्ट्रीट वेंडर्स तक की मदद की जो ताज के बाहर काम करते थे। यही फर्क होता है रिच आदमी और ग्रेट आदमी में। अध्याय 8, क्यों पूरी दुनिया रतन टाटा से प्यार करती है। आज दुनिया में बहुत बिलियनर्स हैं, लेकिन रतन टाटा अलग क्यों थे? क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी रियल थी। वो लग्जरी दिखाकर इम्प्रेस नहीं करते थे, वो ह्यूमैनिटी दिखाकर दिल जीतते थे। उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर्स बनाए, उन्होंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी एरोगेंस नहीं चुना। पावर इंसान को बदल देती है, लेकिन कुछ रेयर लोग पावर में भी इंसान बने रहते हैं। अध्याय 9, असली अमीरी पैसों में नहीं होती। रतन टाटा हमें ये नहीं सिखाते कि बिलियनर कैसे बनना है, वो सिखाते हैं इंसान कैसे बनना है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन दिल नहीं, तो आप गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट है, काइंडनेस है, तो आप ऑलरेडी रिच हैं। अंतिम संदेश, एक इंसान जिसने दिल जीत लिया, एक अकेला बच्चा जिसने ब्रोकन फैमिली देखी, जिसने प्यार खोया, जिसे अंडर एस्टिमेट किया गया, वही बच्चा एक दिन इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड इंसान बन गया। और शायद यही असली सक्सेस है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि दुनिया को आज भी अच्छे इंसानों की स्टोरी सुनने की जरूरत है। और कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्ट फॉर रतन टाटा।